आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड में हूं प्रतिनिधि शेख अबरार के साथ। महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले तालुका सिल्लोड आता है और यहाँ पे जो है तो सिल्लोड शहर के अंदर तहसील के पास में हूँ और यहाँ धरना आंदोलन चल रहा है। ये किस वजह से चल रहा है आइए जानते हैं उनसे ही। मैं सिल्लोड तालुका राशन दुकानदार केरोसिन परवाना धारक संगठना अध्यक्ष रफीक शेर खान। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा है सिल्लोड शहर तहसील के सामने जो है तो धरना आंदोलन चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? ये जो धरना आंदोलन है तो हमारे महाराष्ट्र राज्य स्वस्थ धान्य दुकानदार केरोसिन परवाना धारक महासंघ पुणे, इसके राज्याध्यक्ष DN पाटिल साहब, उनके आदेश के अनुसार संपूर्ण महाराष्ट्र में हर तहसील के सामने आज ये धरना आंदोलन चल रहा है। ये इसलिए है कि बार बार जो है शासन ने जो है तो इस बात का जो है तो आश्वासन दिया कि दुकानदारों के हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दुकानदारों का कमीशन नहीं बढ़ाया जा रहा। दुकानदारों के कमीशन के बढ़ाने के लिए जो तो आश्वस्त किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद भी अभी जो है तो कुछ JR निकले, लेकिन उसमें राशन दुकानदारों की किसी तरीके की दखल नहीं ली गई। जो 50 रुपये माननीय पुरवठा मंत्री इनकी बैठक में जो 50 रुपये देने के लिए जो तो वादा किया गया था, उसका JR अभी तक नहीं निकला। इसलिए सबसे पहले तो अब जो है अपना पावसाड़ी अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है और पावसाड़ी अधिवेशन जो शुरू हुआ है तो वहाँ पर जो हमारे लोक प्रतिनिधि वहाँ पर है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पुरवठा मंत्री, अर्थ मंत्री, इन तक जो है तो ये बात पहुँचे। इसलिए हर तहसील के सामने जो तो राशन दुकानदार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कमीशन बढ़ाया जाए। और दूसरे जो है तो इसके अंदर और भी जो है तो दुकानदारों की समस्या है, जिसमें सबने असल समस्या जो है तो धान्य जो अनाज जो दिया जाता है वो अनाज जो है तो दुकानदारों को रूल है, कानून है, तो दुकानदारों को अनाज जो है तो मोच कर दिया जाए, 50 किलो 600 ग्राम की जो है तो गोनी दी जाए, लेकिन दुकानदारों को अनाज गिनकर दिया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से गोनी के अंदर 2 किलो 3 किलो 1 किलो ऐसा जो है तो अनाज कम आता है और इससे दुकानदार परेशान हो जाते हैं। इसके साथ में और तीसरे नंबर की जो मांगनी है तो ये है कि EKYC के लिए एक लिमिटेड टाइम लिमिट दी गई, जिसके अंदर पूरे जो है तो लाभार्थियों का EKYC करने के लिए कहा गया, जबकि जो तो राशन दुकानदार एक व्यापारी है और उसको राशन वाटप का कमीशन मिलता है, EKYC करने का उसको कमीशन नहीं मिलता, साड़ी वाटप करने का या जो है तो दूसरी जो है तो थैला वाटप करने का उसको कमीशन नहीं मिलता, लेकिन ये काम भी राशन दुकानदार से लिए जा रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसके EKYC करने के लिए राशन दुकानदार को कुछ ना कुछ तो भी जो है तो मुआवजा दिया जाए। और इसके लिए जो है तो हमने अपने निवेदन के अंदर हमारी राज्य संगठन का जो निवेदन है, जो हम माननीय तहसीलदार साहब को हमारा धरने प्रदर्शन होने के बाद में जो है तो निवेदन सादर करने वाले हैं, तो उसके अंदर जो है तो मांग की गई है कि EKYC के लिए अनलिमिटेड टाइम दिया जाए, कि EKYC हमेशा चलती रहे, मुस्तकबिल से चलती रहे और राशन दुकानदार से जो भी काम ऑनलाइन कराया जाए उसका राशन दुकानदारों को मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ 4 नंबर की हमारी जो मांग है वो ये है कि ऑनलाइन के काम के लिए एक ऑनलाइन ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन में जो है तो फौरन इधर आया आदमी और इधर जो है तो काम हो गया, लेकिन सादा कागज से लिखकर ऑफलाइन का जो काम होता था उससे ज़्यादा परेशान करने वाला ऑनलाइन का काम दिख रहा है कि 6-6 महीने 8-8 महीने 10-10 महीने हो गए, जो भी काम दिया गया है अभी तक वो काम पूरा नहीं किया गया। जैसे शेतकरियों के जो है तो जो अनाज के जो पैसे डालना थे या फिर उनको अनाज की योजना में लेना था, तो अभी तक चंद जो है तो लाभार्थियों को जो है तो लाभ मिल रहा है कि उनको अनाज मिल गया या चंद को जो है तो पैसे मिल गए, वरना सिर्फ जो है तो ये योजनाओं के कागज जमा किए गए और अभी तक किसी तरीके का कोई काम नहीं किया गया। इसके साथ में ये हमारी और निवेदन है कि जो जूट के बारदान के अंदर ही जो है तो अनाज दिया जाए, क्योंकि प्लास्टिक के बारदान में जो अनाज रहता है ज़्यादा दिन रहने के बाद वो ख़राब हो जाता और वो ख़राब होने की वजह से वो ख़राब प्रति का अनाज जो है तो लोगों तक पहुँचता। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, और वो बोरी भी हमारे कोई काम में नहीं आती, जो प्लास्टिक की बोरी रहती, और जूट की जो बोरी है तो वो काम में भी आती, दुकानदार के 2 पैसे का फायदा हो जाता। तो इसलिए जो है तो जूट के बारदान में दिया जाए। और NPH के जो कार्ड धारक है पिछले 5-7 साल से जो है तो इनका जो है तो अनाज बंद कर दिया गया, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनको भी अनाज शुरू किया जाए। और 7 नंबर का हमारा जो ये है, हमारी जो मांग है कि हमारे सिल्लोड तालुके के 6 महीने के अनाज के पैसे बाकी है कमीशन के। सिल्लोड तालुके की मैं समस्या आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि 6 महीने के अभी बाकी है, वो पूरे पैसे डालकर जो हमारी राज्य संगठन ने मांग की है कि हर महीने की 5 तारीख को हमको पैसे डाले जाए, तो ये काम जो है तो किया जाए कि हर महीने की 5 तारीख को हमारे को जो है तो हमारे वाटप का जो है तो कमीशन दिया जाए। और 8वां जो मुद्दा हमारा अहम है जो सिल्लोड तालुके से कनेक्टेड है, तो जून महीने में सिल्लोड तालुके के जो अनाज दिया गया वो ED1 रजिस्टर प्रमाणे भी नहीं दिया गया, ना तो अप्रैल के वाटप के तहत दिया गया, बल्कि बीच में ही जो एक रास्ता कोई निकाल लिया गया और जिसके तहत 25% अनाज जो तो राशन दुकानदारों का कम किया गया।
140 मैट्रिक टन के ऊपर जो है तो अनाज की जरूरत थी, तो यहाँ पर 105 मैट्रिक टन के ऊपर सिर्फ 105 मैट्रिक टन जो है तो अनाज दिया गया, जिसमें 25% गालिबन जो है तो लाभार्थी जो है तो वंचित रहने वाले हैं। और अब इसका जवाबदार कौन होगा? पब्लिक तो यही ठहराएंगे कि आप जवाबदार है, आप राशन दुकानदार है, तो आपके पास में राशन आ रहा तो आप बेचदार रहे हो। पब्लिक तो ये मालूम है, पब्लिक को वो नहीं मालूम है कि राशन दुकानदारों को उतना राशन नहीं दिया जा रहा है जितने पब्लिक को देना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास तो बिक्री वाला राशन है नहीं, क्योंकि हमारे को मुफ्त में बांटना राशन है। तो जब मुफ्त में बांटना है तो बेचने का सवाल आता ही नहीं। तो जब हमारा फ्री में अनाज है तो इतने भी तो भोले नहीं है लोग कि फ्री का अनाज जो तो पैसे देकर लेकर जाएंगे, और जो लेकर जा रहा है तो उसने जो तो बता देना कौन सा दुकानदार पैसे ले रहा है। नहीं, ऐसा भी काफ़ी लोग हमको फ़ोन आते हैं बार बार, क्या भाई जो तो हम हमारे पास में राशन कार्ड है मगर हमको राशन नहीं मिलता है, तो हमने क्या करना चाहिए इसके बारे में? हाँ, तो इसी के लिए हमारे जो 2 मुद्दे इसके अंदर है, एक तो NPH के कार्ड है जिनको अनाज नहीं मिलता, और दूसरा जो ऑनलाइन का काम जो है तो प्रलंबित पड़ा है। ये एक मुद्दा है कि ये ऑनलाइन का काम प्रलंबित पड़ा है। मैं तो बार बार जो है तो माननीय तहसीलदार साहब को भी मैंने ये कहा, और कल जो है तो माननीय मंत्री महोदय, हमारे नेता माननीय अब्दुल सत्तार साहब, इनसे मुलाकात हुई, इनके सामने हमारा निवेदन हमने रखे और उनसे भी यही बात की रिक्वेस्ट की। उन्होंने भी इस बात पर ऐतराज़ जताया कि अनाज क्यों नहीं बांट रहे आप लोग। तो मैंने उनके सामने वो बात को रखा कि हमें जो है तो D1 रजिस्टर के ED1 रजिस्टर के प्रमाणे 100% अनाज दे दीजिए, जो दुकानदार को ऑनलाइन जूनमध्ये कमी केलेलं धान्य, जूनमध्ये कमी केलेलं धान्य, आमचे राशन वाटपाचे 6 महिन्याचे कमिशन, आमचे राशन वाटपाचे 6 महिन्याचे कमिशन, E-KYC चे कामाचे मोबदला, E-KYC चे कामाचा मोबदला, E-KYC चे कामाचा मोबदला, धान्य मोजून गोदामातून धान्य जूटच्या बारदांमध्ये DN पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। DN पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बसु जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बसु जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राशन दुकानदार संघटनेचा, राशन दुकानदार संघटनेचा मागे झाल्याच पाहिजे। लोकांच्या हितासाठी राशन दुकानदारांनी केलेल्या मागण्या, लोकांच्या हितासाठी मागणी केलेल्या राशन दुकानदारांनी मागण्या